हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फैक्टराइज करना है हमें 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये पहला क्वेश्चन है, इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ आप देखेंगे क्या है कि जो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसका रूल होता है कि जो भी x² का कोफिशिएंट हो उसका और जो कांस्टेंट टर्म हो उसका, जो भी x² का कोफिशिएंट हो और जो कांस्टेंट टर्म होता उन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 12x² का कोफिशिएंट 12 और कांस्टेंट टर्म है आपका 1, ये आ गया है आपका 12। मतलब जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या देखना है आपको कि x² का कोफिशिएंट क्या है। जो भी x² का कोफिशिएंट हो उसका आपको कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, या कांस्टेंट टर्म वैल्यू जानते होंगे जो वैल्यू फिक्स होती, जो कभी बदलती ना हो, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, वह कहलाता है आपका कांस्टेंट टर्म। तो आपको करना क्या है, पहले स्टेप में आपको यह सोचना है कि जो x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। मन के अंदर मल्टीप्लाई करना, यहां सॉल्व करके दिखाना नहीं। तो आया आपका 12। इसके बाद आपको सोचना क्या है, इसके बाद देखना है कि कांस्टेंट टर्म के पास में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। मतलब हम क्या करेंगे, इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे। 12 के आपको ऐसे दो फैक्टर करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर, अब तो ऐसे दो नंबर आपको लेना है 12 के जिनको मल्टीप्लाई करना है तो 12 है, और उन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करें तो कितना आए, 7 आए। मतलब 12 के आपको फैक्टराइज करके ऐसे दो नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 12 है, और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करने पर, उन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। एकदम सिंपल सा है। आप जब छोटे कोई नंबर दिए हो तब आपको एकदम सिंपल सा ही सोच लेना है कि किसकी टेबल में 12 आता है, किसकी टेबल में 12 आता है, उन्हीं के हिसाब से नंबर को कर लेते हैं। बाय द वे कोई बड़ा नंबर हो तो उसका क्या करेंगे, हम एक बार इसके फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। फिर इन जो भी ये फैक्टर कर दिए हैं इन्हीं नंबरों को एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर बनाएंगे। इन तीन नंबर को ऐसे दो नंबर बनाएंगे कि जिनको ऐड करने पर क्या आता हो, 7 आता हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 2 और 2 का अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 4, और साथ में आया है 3, तो 4 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 और 3 को अगर आप ऐड कर दे रहे हैं तब ये आ जाएगा 7। मतलब जो हमें स्प्लिट करना है बीच वाले टर्म को, 7 को, तो 7 को हम किस में लिखेंगे, 4 + 3 में। अब ये तो बात तो कंफर्म हो गई, वो दो नंबर आएंगे 4 और 3 आएंगे। अब इसके बाद अगर आपको साइन देखना, अगर ये साइन क्या दिया हुआ है, माइनस का, अगर माइनस का साइन दिया हुआ है तब क्या करेंगे, आपको वो दो नंबर होंगे, एक -4x होगा और दूसरा होगा -3x, क्योंकि ऐड करते समय सेम साइन वाले ही एक दूसरे के साथ में ऐड होते हैं, और साइन हमको क्या निकालना है, माइनस का। तो इसलिए हम दोनों साइन, दोनों नंबर जो है वो माइनस के ले लेंगे कि -4x और -3x हो जाएगा आपका -7x। तो जो जहां पर 7x लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, -4x और -3x। चलिए अब करते हैं, ये लिखेंगे 12x² और 7x की जगह हमने बताया था क्या लिखना है आपको, -4x और -3x, और प्लस हो जाएगा 1। जब ये चार टर्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना, दो दो टर्म का पेयर बना के, मतलब इनका और इनका,
इन दो दो टर्म का पेयर बना के आपको फिर से क्या करना है, कॉमन लेना है। जैसे ये दो टर्म का हमने पेयर बनाया 12x² और -4x का हमने एक पेयर बना लिया। अब इन दोनों पेयर में आपको ये देखना है कि इन दोनों पेयर में कॉमन क्या है। तो यहां पर आप पहले देखेंगे कि यहां पर x है और यहां पर x है, तो x तो कॉमन होगा ही, और यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, मतलब x की पावर 2 और x की पावर 1 में x आपका कॉमन हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे आप 12 और 4 में इन दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो 12 और 4 में आप देखेंगे 4 जो होगा इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब यहां से हम 4 और x को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे। जैसे आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बना देंगे। अब 4 की टेबल आपको पढ़ना है, 12 कितनी टाइम्स आता है, तो 4 3 जा होता है 12, और यहां पर लिखा है x और यहां पर है x²। x² से जब x को डिवाइड करो, सॉरी x² को जब x से डिवाइड करोगे एक पावर इसकी हो जाएगी कम। चलो हो गया। तो ये 4x से जब हम पहले टर्म को डिवाइड किए तो कितना आया, 3x आया। इसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहां माइनस का साइन दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 से 4x को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो इन दो टर्म से आपने 4x को जब कॉमन लिया तो यहां पर आया 3x - 1। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर माइनस से शुरुआत है तो माइनस लिख दो। अब यहां पर देखेंगे 3x + 1 इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों टर्म में कोई भी नंबर हमको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब दोनों नंबर में कोई भी नंबर कॉमन ना दिखाई दे तो वहां पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कोई नंबर कॉमन जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा जो इन दोनों में कॉमन हो, इसलिए हमने उसको कॉमन ले लिया 1, क्योंकि 1 सभी से डिवाइड हो जाता है। अब जब 1 कॉमन लिया तो 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3x आ जाएगा, और माइनस अगर साइन दिया हो तो ये अगर प्लस का साइन दिया हो तो ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। जब आप ऐसा दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। मतलब यहां से आपको 3x - 1 और दूसरे यहां पर भी 3x - 1 जैसा मिल जाएगा दोनों ब्रैकेट में। इसके बाद क्या करना, इन दोनों ब्रैकेट को फिर से कॉमन ले लेना है। तो 3x - 1 आप क्या करेंगे, फिर से कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 4x। यहां से 3x - 1 बाहर चला गया, बचा क्या 4x, और यहां से भी चला गया तो बचा -1। तो इस तरह जो ये आंसर आएगा, ये इस जो भी गिवन फैक्टर होगा इसका ये फैक्टर फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। तो इसका जो फैक्टर आएंगे क्या आएंगे, 3x - 1, दूसरा आएगा 4x - 4। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया इसी तरीके से इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे तो यहां पर दिया है 2x² + 7x + 3। अब ये क्वेश्चन देखिए एकदम वैसा ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी है। पहले हमने बताया था, इसको सॉल्व करते समय बताया था कि x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसका और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर भी वैसे करेंगे, x² का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है और कांस्टेंट टर्म है आपका 3, मतलब 2 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो अब आपको क्या सोचना है, 6 के ऐसे फैक्टर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और उन दोनों नंबर को ऐड करने पर 7 आ जाए। मतलब 6 एक जो नंबर है 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके आया है। 2 क्या था, x² का कोएफिशिएंट था,
3 क्या था, कांस्टेंट टर्म था। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब 6 के ऐसे फैक्टर लेना है आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और उनको ऐड जब करो, इन दोनों नंबर को ऐड करो तब क्या आए, 7 आए। बीच वाला टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो एकदम सिंपल सा है, 6 1 जा 6 होता है। 6 का अगर 6 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आ गया 6। और 6 में अगर 1 को हम ऐड करेंगे तो यह 7 हो जाएगा। मतलब हम 7 को लिख सकते हैं क्या, 6x प्लस x। 1x लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस क्यों बोला हमने, क्योंकि यहां प्लस का साइन है, ऐड किया जाएगा। यहां पर भी ऐड किया गया था लेकिन यहां माइनस था, इसलिए दोनों नंबर हमने माइनस के लिए थे। यहां पर भी ऐड करने पर 7 आ रहा लेकिन यहां प्लस का साइन है, इसलिए हम इस बार दोनों नंबर को क्या लेंगे, प्लस का नंबर लेना। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 6x। 1x लिखने की जरूरत नहीं, यहां सिर्फ x लिख दीजिए और प्लस हो जाएगा आपका 3। अब यहां पर भी 4 टर्म आ गए, 2x स्क्वायर प्लस 6x और दूसरा आया x प्लस 3। वही काम जो यहां पर किया कि इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं, ऐसा यहां पर भी करेंगे। तो यहां पर इन दोनों टर्म से जो कॉमन देखेंगे, इन दोनों टर्म से कॉमन क्या है, तो पहला x तो कॉमन है ही और 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 की टेबल में तो 2 डिवाइड होगा ही और 2 6 को भी डिवाइड कर देगा, इसलिए यहां पर कॉमन ले लेंगे हम 2x। जब 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 तो बाहर हो गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद x से x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा और फिर प्लस का साइन लगाना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 की टेबल पढ़ना है, देखना है 6 कितने टाइम्स आता है। तो 2 3 जा 6 होता है, यहाँ 3 लिख देंगे। x ही यहाँ पर था, x को बाहर ले लिया, सिर्फ 3 बचेगा। अब इसके बाद प्लस का साइन लगा लेना है। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे x और 3, यहाँ पर लिखा x प्लस 3, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैंने बताया था अभी कि जहां पर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसका कॉमन फैक्टर 1 जरूर होता है, मतलब 1 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 हम कॉमन ले लेंगे। जब भी आप 1 से कॉमन लेंगे तो ये दोनों नंबर वैसे ही लिख देंगे, बस अगर माइनस का साइन दिया है तो ये साइन चेंज कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट में सेम मिल गए हैं, इनको आप फिर से कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 3 हम अगर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका 2x और साथ में आपका बचेगा प्लस 1। तो इस तरह आपका जो गिवन पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह फैक्टराइज हो चुका है। क्या करना, पूरा सिस्टम हमने बता दिया। यहाँ x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया तो ये 2x बचा और प्लस का 1 हो गया। तो इतना सा छोटा सा काम करना था आपको, फैक्टर करना था, ये फैक्टराइज हो चुका है। ऐसे ये भी फैक्टराइज हो चुका है। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ को भी इसी सिस्टम से करेंगे। चलिए देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन को कर लेते हैं अगले पेज पर। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 दिया है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, आपका थर्ड पार्ट दिया है। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 दिया हुआ है। थर्ड पार्ट जो दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 दिया है। यहां पर भी वही काम करना है। x स्क्वायर का जो फैक्टर है वो 6 है, सॉरी कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर का वो 6 है और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, माइनस 6 है। माइनस साइन से हमको ये पता चलता है कि इनको हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना, तो 6 ही सोच लो अभी। तो 6 लिख दिया, 6 और 6 का मल्टीप्लाई किया 36 आया। अब इस बार भी वैसे ही सोचना है आपको कि इस 36 के ऐसे फैक्टर आए कि यहां पर इस बार माइनस का साइन दिया है, मतलब ऐसे दो नंबर आपको लेना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर तो 5 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आए। तो मतलब 36, चलिए हम कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 2 जाएगा 18 आएगा, 2 से करेंगे 9 आएगा। तो 9 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2 2 जा 4 हुआ और ये 9 आया। 9 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें
9 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 36 आएगा, और 9 माइनस 4 कर दे तो ये आ जाता है 5। मतलब हम इस 5x को लिख सकते हैं 9x माइनस 4x लिख सकते हैं। ये प्लस का 5x है, इसलिए 9 वाले में 9 को हमको प्लस का रखना है, बड़ा जो भी नंबर होगा उसको प्लस में रखना है, और छोटे वाले नंबर को माइनस में रखना है। तो इस 5x को हम लिख सकते हैं किसमें, 9x माइनस 5, सॉरी 9x माइनस 4x लिखेंगे। अगर 9x से 4x को माइनस करेंगे तो ये 5x आएगा। मतलब हम 5x को लिख सकते हैं 9x माइनस 4x। अगर यहां साइन माइनस का होता तो 9 को हम माइनस में लेते और 4x को प्लस में लेते, क्योंकि हमेशा साइन बड़े नंबर का आना चाहिए। तो बड़ा नंबर यहाँ 9 है, 9 पे प्लस है और 5 पे भी प्लस है, इसलिए हम 9 पर भी प्लस साइन लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 5x को लिख देंगे 9x माइनस, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर लिख देंगे 9x माइनस 4x, और माइनस का हो गया 6। तो एकदम सिंपल सा फंडा है। सबसे पहला आपको काम करना एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ 36 आया। फिर हम 36 को ऐसे दो फैक्टर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आया, लेकिन उन दोनों नंबर को माइनस करने पर कितना है, जो बीच में लिखा है 5 है। तो यहाँ 9 4 हमने दो नंबर लिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है, और 9 4 को माइनस करने पर 5 आएगा। तो वो दो नंबर आपके हो जाएंगे 9 और 4 हो जाएंगे। ऐसे हमने 5x को चेंज कर लिया 9x माइनस 4x में। अब इसके बाद वही काम, इन दो टर्म से कुछ कॉमन लेना है और इन दो टर्म से भी कॉमन लेना है, जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा। तो यहां पर देखेंगे कि इन दो टर्म में कॉमन क्या है। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो अब यहां पर देखेंगे, अभी तो देखा था हमने कि उसमें जो छोटा वाला नंबर था वो दोनों को डिवाइड कर लेता, लेकिन यहां पर आप देखेंगे यहाँ 6x लिखा है या 9x लिखा है। 6x और 9x, ना 6 9 को डिवाइड कर पाएगा, ना 9 पूरी तरह से 6 को डिवाइड कर पाएगा। मतलब यहाँ पर 6 और 9 को तो हम कॉमन नहीं ले सकते। अब इसके बाद हम क्या सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 ऐसा नंबर होता है जो 6 को भी डिवाइड कर देगा और 9 को भी डिवाइड कर देगा। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और साथ में x हो जाएगा। तो यहां पर ले लेंगे हम 3x, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 3 2 जा हो जाएगा 6, ये x हो जाएगा। और 3 की टेबल पढ़ेंगे 9 कितनी टाइम्स आता है, 3 3 जा होता है 9। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, और यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे। फिर वही काम 4x और 6x से देखेंगे क्या कॉमन है। तो यहां देखेंगे 2 ऐसा नंबर होता है जो 4 को भी डिवाइड कर देगा और 3 को भी डिवाइड करेगा। या 4 और 6 का आप HCF निकाल लो। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर सिंपल भाषा में समझ में आ जाए तो 2 कॉमन ले लो, नहीं समझ में आता तो इन दोनों का HCF निकाल के जो HCF होगा वही कॉमन होगा। तो यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड करेंगे इस 4 को, तो आ जाएगा 2 और साथ में x। माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन अगर माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, अगर प्लस का होता तो माइनस हो जाता। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे 6 आता है 3 टाइम्स में, ये हो गए। अब ये दोनों टर्म से तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपने देखा कि ब्रैकेट में एक में 2x प्लस 3 आ रहा है, दूसरे में भी 2x प्लस 3 आ रहा है। तो इनको भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 3 को अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3x, और बचेगा -2। इस तरह ये भी फैक्टराइज हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपका दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4।
फोर्थ पार्ट है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर भी वही काम करना है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है और कांस्टेंट टर्म आपका 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 है। तो 12 के आपको ऐसे फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 है उनको माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन दिया है, बस साइन आपको देखना है यहाँ कांस्टेंट टर्म का। अगर यहाँ पर माइनस दिया मतलब उन दोनों नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर यहाँ प्लस दिया होता मतलब उन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ माइनस दिया है, माइनस साइन दिया, मतलब ऐसे दो नंबर हम चूज करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और उन दोनों नंबर को माइनस करने पर क्या है, 1x आए या 1 आए। तो एकदम सिंपल सा 4 और 3 मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, और हम 4 से अगर 3 यहाँ देख लो 4 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 12 तो आता ही है, और 4 से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तब 1 आ जाता है। मतलब वो दो नंबर हो जाएंगे 4 और 3। 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अब इसके बाद हमें यह देखना है यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का है। अगर यहाँ साइन माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करते समय यह याद रखना कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वह माइनस का होगा और जो छोटा वाला नंबर होगा वह प्लस का होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि -x को हमें चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, -4x और +3x। एकदम सिंपल सा फंडा है कि -x है इसलिए हमने 4 को क्या लिया, माइनस में लिया, और 3 को क्या लिया, प्लस में लिया, क्योंकि जब दो अपोजिट साइन होंगे तभी सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब ये सब्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं, साथ में माइनस साइन हमने बड़े का लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ -x था। तो इस -x को हम चेंज करेंगे -4x + 3x में। चलिए लिख देते हैं 3x² और इस -x की जगह क्या लिखेंगे, -4x और +3x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। अब इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे 3 और 4, 3x² और -4x में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। x² और x में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x होगा, तो यहां से कॉमन हो जाएगा आपका 1x, या हम लिख दें x कॉमन ले लेंगे तो 3x² से जब x को डिवाइड करेंगे तब ये आ जाएगा 3x आएगा। 4x को जब x से डिवाइड करेंगे -4 आएगा, और प्लस का साइन लगा देना इस बार। फिर देखेंगे 3x - 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो 1 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 4। और अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे फिर से, और ये बच जाएगा आपका x और प्लस का हो जाएगा 1। इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट आपके हो गए कंप्लीट। ये सारे पार्ट को हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें फैक्टराइज ही करना है। यहां दिया है x³ - 2x² -x + 2। तो एक तो पहले तो एक सिंपल सा फंडा है कि ये तो एक तो पहले हमने सॉल्व किया, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब यहां पर देखेंगे जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब यह क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने का एक अलग ही फंडा होता है। तो पहले हम उस पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, बाकी क्वेश्चन उसी तरह ही आपको करना है। एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ दिया है, ठीक। अब देख लेते हैं कैसे करना है हमको। तो क्यूबिक क्वेश्चन को करते समय एक चीज याद रखना कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसका कांस्टेंट टर्म क्या है। यहां पर इस क्यूबिक वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इनको हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करते समय एक चीज याद रखना कि हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना है कि जो कांस्टेंट टर्म लिखा है, मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जैसे 2 दिया है, तो आप ये सोचो 2 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर मतलब 2 के कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आएगा। जैसे
2 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 तो जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का फैक्टर होता है, और 2 का फैक्टर 1 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 2 के फैक्टर आ गए 1 और 2। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूबिक कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसके कांस्टेंट टर्म के आप फैक्टर देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो 2 के फैक्टर हो सकते हैं 1 और 2। तो आपको क्या करना है, प्लस और -1 ले लेना है और प्लस और -2 ले लेना है। मतलब इनके फैक्टर प्लस और -1 भी हो सकता है, प्लस -2 भी हो सकता है। तो जो पहले ये सोच लो 1 और 2 जिनके जो 2 के फैक्टर हो, जिनसे ये पूरी तरह से क्या होता हो, डिविजिबल होता हो, वही इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये 2 के जो फैक्टर हो जाएंगे 1 और 2, तो 1 को आपको प्लस और माइनस में सोच लेना है और 2 को आपको प्लस और माइनस में सोच लेना है। इसके बाद अभी हमने बताया था ना कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये फैक्टर आए हैं, जैसे +1 आया है और -1 आया है, +2 आया है और -2 आया है, इस कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर आए हैं, इन फैक्टर में से पहले हम क्या करेंगे, +1 को इस गिवन पॉलिनोमियल में रखेंगे। मतलब जहां पर x लिखा है वहां पर हम क्या करेंगे, +1 को रखेंगे, और रखने पर अगर x की जगह पर +1 रखा और रखने पर इस फैक्टर की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। जैसा कि हमने फैक्टर थ्योरम में बताया था कि अगर x a रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वह 0 आ जाती है, तब हम कहते थे कि x - a जो होगा उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, x की जगह पर अगर 1 रखा, बाय द वे हमने x की जगह पर 1 रखा और 1 रखने पर p1 की वैल्यू जो है वह 0 आ गई, तब हम कहेंगे कि x - 1 जो होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं, p1 निकाल लेते हैं। p1 बोले या कह दे x = 1 रखने पर पुट x = 1, x = 1 रख देंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 1 क्यूब -2 × 1 स्क्वायर -1 और +2, तो 1 क्यूब आपका हो जाएगा 1, 2 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा -1 +2, तो ये -1 +1 कट जाएगा -2, सॉरी अभी मल्टीप्लाई कर लेने दो, तो -2 हो जाएगा और +2 ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि x = 1 रखने पर ये जो गिवन पॉलिनोमियल था यह 0 हो गया। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता था कि अगर x = 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x = 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है, इसलिए हम बोलेंगे कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए लिख देते हैं, अब लिखेंगे क्या, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो एक फैक्टर तो हमारा निकल आया, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो निकल आया x - 1। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो उसके 2 फैक्टर निकले थे, वैसे ही यह क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 फैक्टर आएंगे, जिसमें से एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया कि x - 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, ये फैक्टर है। अब इसके बाद बाकी बचे 2 फैक्टर, उनके लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए पहला क्वेश्चन ध्यान से। उसके लिए हमें करना क्या है
कि जो पहला फैक्टर आया है, जैसे x माइनस वन इसका फैक्टर आया है, इस x माइनस वन से जो गिवन पॉलिनोमियल आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² और माइनस x और प्लस 2, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, पहले जो फैक्टर निकालेंगे, एक फैक्टर निकल आएगा, जो भी फैक्टर निकल के आएगा उस फैक्टर से जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो याद होगा आपको, डिवाइड करते समय कभी भी वेरिएबल का जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर इनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसा हम x को अगर x क्यूब से डिवाइड करें, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 3 को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो इस जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा वो इसकी एक पावर क्या करेगा, कम कर देगा। मतलब क्यूब को अगर 1 पावर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, x² आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद रखना, इसके पहला टर्म ले लो जिसको डिवाइड करना है, जैसे x क्यूब ले लिया, इसका पहला टर्म ले लो ये x, इन दोनों को डिवाइड करो, इसकी पावर 1 है तो ये माइनस हो जाएगा, x पावर 3 माइनस 1, ये आएगा x²। जो x² आए उसको यहाँ लिख देना है आपको। अब इसके बाद क्या करना होता है, इस x² से इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि डिवाइड करते समय पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट होती है, वैसे मल्टीप्लाई करने पर पावर फिर से ऐड हो जाती है। तो यहां पर क्या करेंगे, x² से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 है, ये 1 है तो ये क्यूब हो जाएगा। उसके बाद x² का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। डिवाइड करते समय याद होगा कि डिवाइड करते समय बाद में हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करते समय बस आपको क्या करना है, इनके साइन को चेंज कर देना। अगर ये प्लस का साइन है माइनस का, जैसे ये माइनस का है तो प्लस का, ये साइन आपको चेंज कर देना है। साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज करने के बाद ये प्लस माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहां पर दूसरे टर्म को देखेंगे, यहां लिखा है -2x² और ये है आपका, ये माइनस वाला साइन आपको नहीं देखना है, जो चेंज हो गया है उस साइन को आपको देखना है। ये -2x² और ये प्लस का x², मतलब एक नंबर माइनस का है एक प्लस का है, दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 से 1x² अगर माइनस कर देंगे तो आपका x² बचेगा। साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, 1 में और 2 में 2 बड़ा नंबर है, इस पर माइनस साइन लगा है तो ये आ जाएगा -x²। इसके बाद आप दूसरे टर्म को नोट कर लो, ये लिखा है -x। अब ये दो टर्म आ गए, फिर से वही काम करना, डिवाइड करना है। तो यहां अगर माइनस साइन दिया है तो सबसे पहले आप माइनस का साइन लगा लो। इसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पावर 2 है, यहाँ एक पावर है तो माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। इस x से इन दोनों का फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x², वो भी माइनस का आ जाएगा। -x से -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का x आ जाएगा। और ये साइन फिर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको साइन चेंज करना है। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये ब्रैकेट बना लेते हैं, ये कट जाएगा आपका। और यहाँ पर देखेंगे -x है और -x है, दोनों x आपके माइनस हैं और माइनस माइनस दो नंबर होते तो उनको हम करते हैं ऐड। तो माइनस माइनस हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा -2x, -x में -2 ऐड करेंगे -2x आएगा और प्लस का 2 दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पहला टर्म क्या है, -2x और जिससे डिवाइड करना है उसका पहला टर्म है x। x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ -2 बचेगा। इस -2 से फिर वही काम करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 से x का तो ये -2x आएगा। -2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा।
यहाँ पर भी साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गए, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। एक चीज याद रखना, अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि x-1 इसका पॉलिनोमियल का क्या है? एक फैक्टर है। यहाँ हमने दिखाया है कि x-1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसके बाद ये आता है क्या? क्वोशिएंट। ये क्वोशिएंट आ गया। तो आपको पता है, पढ़ा होगा आपने कि अगर हम 2 से 11 को डिवाइड कर दें तो 10 आता है, ये 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें 11 को लिखना हो तो 11 इक्वल टू हम लिखते थे क्या? इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते थे और प्लस का क्या लिखते थे? रिमाइंडर जो भी 1, ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे एकदम सिस्टम सोचना है कि ये आपको जो डिविडेंड है इसको इक्वल लिखना है जिससे आपने डिवाइड किया है और जो आपका क्वेश्चन आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, रिमाइंडर 0 है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तो छोटा कर देते हैं। इस गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब को x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को हम लिख देंगे क्या? जिससे आपने डिवाइड किया है x माइनस 1 और जो आपका क्वेश्चन आया है x² माइनस x माइनस 2 आया है। अब ऐसा लिख दिया। यहां लिखने के बाद देखा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से मिल गया है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो यहां पर क्या करना है आपको? x माइनस 1 और यहां देखेंगे आप x² लिखा रहने दो। इस 2 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आए लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए? 1 आए। तो एकदम सिंपल सा हो जाएगा। 2 का अगर हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर तो 2 आ जाएगा और माइनस 2x से अगर प्लस x को ऐड कर देंगे तो ये माइनस x आ जाएगा। मतलब इस माइनस x को हम लिख देंगे माइनस 2x प्लस x। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2x प्लस x और माइनस हो जाएगा 2। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। तो यहां पर देखेंगे कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x माइनस 2 बचेगा और इन दोनों में कॉमन प्लस 1 है तो कॉमन हो जाएगा x माइनस 2 और इन दोनों ब्रैकेट से फिर देखेंगे x माइनस 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये x माइनस 2 और ये बचा क्या? x प्लस 1। अब ये देखा आपने कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसके 3 फैक्टर आने चाहिए, 3 के तीनों फैक्टर आपके आ गए हैं। पहला x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, यही हो जाएगा इनका आंसर। इस तरह यह पहला क्वेश्चन फैक्टराइज हुआ है। इसी तरह हम क्या करेंगे? बाकी तीनों क्वेश्चन को ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। और इसका एक छोटा सा सिंपल सा भी मेथड है। वो क्या मेथड है कि आपको एकदम सिंपल से सोचना है x²। चलिए बता देते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करने के बाद इसका एक छोटा वाला मेथड है वो भी बता देते हैं। अब क्या करेंगे? हम पहले ही क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होता है, कुछ क्वेश्चनों में ये अप्लाई होगा। जैसे कि आपका ये पहला पार्ट और 4th पार्ट ये दोनों इस मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि इन दोनों पहले ही 4 टर्म है, इन चार टर्म से पहले देखेंगे अगर x² को कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 और इन दोनों में कॉमन क्या है? कोई नंबर कॉमन नहीं, 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो ये x माइनस 2 फिर से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x² और साथ में माइनस 1। देखो ये वाला जो मेथड है ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन वो जो पहले हमने मेथड बताया था उससे सारे क्यूबिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
ये क्या है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर कॉमन लेने पर हो सकता है ऐसा बन जाए जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। बाकी जो पहले हमने मेथड बताया था उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये x माइनस टू हो गया। अब यहां पर देखेंगे 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स माइनस 1 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1। अगर बाय द वे ये इस टाइप का बन गया तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। आपको जो 3 फैक्टर चाहिए था वो तीनों फैक्टर आपको मिल गए हैं, x माइनस 2, x माइनस 1 और x प्लस 1। लेकिन ये मैंने बताया ना, ये वाला मेथड सभी क्यूबिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी जो हमने पीछे बताया था, अभी बताया था, इससे पहले बताया था, वह सभी पॉलिनोमियल में वह मेथड लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा, याद कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और है आपका माइनस 9x और माइनस है 5। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन को अगर जो भी मेथड हमने बताया उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो जो पहले हमने बताया था उससे ही सॉल्व करना है इसको। तो पहले हमने बताया था, पहला वाला मेथड बताया था कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसका जो कांस्टेंट टर्म दिया है, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 5 दिया है, तो 5 के आप फैक्टर सोचो कौन कौन सोच सकते हैं। तो 5 के फैक्टर हो सकते हैं 1 और 5 हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, प्लस और माइनस 1 और प्लस और माइनस 5 लेंगे। ये 4 नंबर जो हमने लिया है, तो याद रखना कि इन चारों नंबर में क्या करेंगे, पहले हम प्लस 1 को रखेंगे। तो प्लस 1 को रखने पर अगर ये पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तब तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर बाय द वे हमने 1 रखा, 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 नहीं होता है, तब हम 1 के बाद फिर क्या रखेंगे, माइनस 1 ट्राई करेंगे। तो माइनस 1 रखने पर देखेंगे कि अगर 0 हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो हम प्लस 5 रखेंगे, प्लस 5 पे नहीं हुआ तो माइनस 5 जरूर होगा। मतलब इन चारों में से कोई ना कोई एक इसका जो होगा फैक्टर जरूर होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले प्लस 1 से शुरुआत करते हैं, रख देते हैं, यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 5। तो 1 क्यूब 1 होता है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 5। तो ये आ जाएगा माइनस 3 और माइनस ये 14 और ये माइनस 17। सॉल्व किया तो माइनस 16 आया। देखा हमने कि x इक्वल टू 1 रखने पर इसकी वैल्यू माइनस 16 आ गई। हमने कहा था फैक्टर तभी होगा अगर वह क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 0 तो आया नहीं, मतलब अब x इक्वल टू 1 हमारा हो गया गड़बड़। तो अब 1 तो नहीं रखेंगे, अब दोबारा चेंज कर देंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। तो ये आप रफ में करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में मत करिएगा, यहाँ हम तो इरेज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 रख देते हैं, तो माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा और ये 5। अब माइनस 1 की पावर 3 दिया है, एक ऑड नंबर है तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, और 3 ये माइनस 1 का स्क्वायर इवन नंबर है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 9 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस 5। तो माइनस 1 और माइनस 1, 3 1 जा माइनस 3, और 9 से 5 को माइनस करेंगे 4 आएगा, माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू का साइन लगा दिया करो, तो ये आ गया आपका 0। अब यहां पर देखा आपने कि x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर यह पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने बताया था फैक्टर थ्योरम से कि अगर x इक्वल टू माइनस a रखने पर
p माइनस ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो x प्लस ए, अगर माइनस रखा है तो x प्लस ए इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि -1 रखने पर यह पॉलिनोमियल 0 हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो पहला फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1। हमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए 3 फैक्टर निकालना, एक निकाल लिए हैं। इसके बाद पहले क्वेश्चन में हमने बताया था जो पहला फैक्टर आ जाए उससे हम गिवन पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवाइड, तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब डिवाइड करेंगे तो वैसे ही काम अभी डिवाइड का, जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, डिवाइड करते समय ध्यान देंगे कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं उनकी दोनों की पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे ये क्यूब है 3 पावर, यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर आता है उससे इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर पावर फिर से ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना, माइनस, और ये माइनस प्लस का साइन है, इसको चेंज कर देंगे क्योंकि साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आपका आ जाएगा 9x। अब पहले टर्म से इस पहले टर्म को डिवाइड करेंगे, अगर जिसको नहीं आता तो ऐसे कर लेना, इससे इसको डिवाइड करना तो x x कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 4x। जो ये माइनस 4x आता है इस माइनस 4x से हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस 4x से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आएगा, और यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस कट जाएगा। यहाँ माइनस 9x से प्लस 4x है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 5x, और माइनस है 5। फिर ये पहला टर्म जो आपका दिया है माइनस 5x, इसको डिवाइड करेंगे x से तो x से x कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, माइनस 5। इस माइनस 5 से क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस x, और माइनस 5 से माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और ये माइनस 1 से 5 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आएगा। साइन चेंज कर देंगे इनके, ये दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ गया है। मतलब जो आपका डिवाइड किए हैं वह एकदम सही है, क्योंकि x प्लस 1 इसका फैक्टर था तो इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आना था। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो गिवन जिसको हमने डिवाइड किया है इसको हम लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5, इसको इक्वल टू लिख देंगे x प्लस 1 जिससे आपने डिवाइड किया है, जो आपका क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5 आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन था वह क्या है, जो दूसरा फैक्टर है या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसके फिर से फैक्टर होंगे दो, तो फैक्टर करेंगे तो एकदम वही रूल है, 5 के आप ऐसे फैक्टर करो जो 4 आ जाए, तो 5 बन जा 5 होता है, 5 से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, x प्लस 1 लिख लिया है, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन है x तो बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5। अब इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, उसको बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। तो इस तरह आपने क्या किया,
क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना था, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर मालूम करना था, तीनों फैक्टर आ गए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी जो हो गया वो भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन, थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट दिया है एक्स क्यूब, क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 13x²। चलिए इसको हम यही कर लेते हैं। ये थर्ड वाला पार्ट यहां कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट दिया है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट को भी वैसे ही करना, जो कांस्टेंट टर्म आपका 20 है, इस 20 के तो ढेर सारे फैक्टर हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 1 से डिविजिबल होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, 20 खुद से भी होता है। तो यहाँ तो ढेर सारे ऑप्शन है आपके पास में। आप +-1 भी रख सकते हैं, +-2 रख सकते हैं, +-4 रख सकते हैं, +-5 सारे नंबर रख सकते हैं। लेकिन एक याद ध्यान रखना कि जब आप प्लस वाला रखेंगे तो पक्का ये 0 नहीं होगा, क्योंकि सारे टर्म आपके प्लस के हैं। प्लस की वैल्यू रखेंगे, सारे ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस वाले नंबर ऐड होते हैं तो ये 0 से बड़े आएंगे, 0 तो कभी नहीं आएंगे। तो आप क्या करना, प्लस वाले नंबर कभी ट्राई करना ही नहीं। जैसे ये इसके फैक्टर +-1 होंगे, या +-2 होंगे, या +-4 होगा, या +-5 होगा, तो इनमें से प्लस वाला भूल जाओ, माइनस वाला रखेंगे। तो सबसे पहले हम x = क्या करते हैं, -1 रखते हैं। तो पहले कोशिश हमारी ये रहती है कि छोटा कोई नंबर रखें, तो छोटा नंबर रखते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट x = -1। तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1³ हो जाएगा, 13 हो जाएगा। x² की जगह लिखेंगे -1²। एकदम सिंपल सा फंडा होता है, जहां जहां x है वहां वहां -1 रखे। और प्लस क्या हो जाएगा, 32 × -1, और प्लस हो जाएगा आपका 20। तो -1 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा -1, और ये 13 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होगा, 32 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, और +20 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -1, और 13 बन जा होता है 13। 32 और 20 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा -12 आएगा। 13 से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 - 12 ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखा x = -1 रखने पर ये फैक्टर की वैल्यू 0 आ गई है। इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 1 जो हो जाएगा वो फैक्टर हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का। अब एक फैक्टर आपने निकाल लिया है, उसके बाद बचे 2 फैक्टर। उसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, x + 1 से हम डिवाइड करेंगे जिस पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर करना है। ये क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस है आपका 32x प्लस 20। अब यहां पर देखेंगे, यहाँ x³ है, यहाँ x है। मैं बता चुका हूं बार बार, अब समझ गए होंगे आप कि यहाँ डिवाइड करना है x² से। इसी x² से इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³, और x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x²। ये x हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है भैया, x ही है। ये है x³ और प्लस 13x²। यहां पर क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, ये आएगा x²। अब क्या होगा, 13x² से 1x² को अगर आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12x²। और एक टर्म को और नोट कर लेते हैं, 32x को लिख लिया नीचे।
अब ये 12x² है, इसको डिवाइड करना है, 12x² को डिवाइड करना है, x से x² कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 12x। अब इसी 12x से हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 का, तो 12x से x का मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² हो जाएगा, 12x से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12x आएगा, और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाता है, ये कट जाएगा। 32x से 12x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20x, और प्लस का हो जाएगा आपका 20। यहां पर भी वही काम, जब भी डिवाइड करते हैं जो बचता है उसके पहले टर्म से इसके पहले टर्म को डिवाइड करते हैं। 20x से x को डिवाइड करेंगे 20 बच जाएगा आपका, तो यहाँ प्लस लिख देंगे 20, इसी 20 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20x, और प्लस आएगा 20, साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जैसे 0 आए तो हम सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन निकाला वह सही है। तो ये अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका डिविडेंड है जिसको हमने डिवाइड किया है इसको इक्वल लिख देंगे हम, जिससे आपने डिवाइड किया है x + 1, जो क्वेश्चन आया है आपका x² + 12x + 20, फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया आपको। तो यहाँ पर भी वही एकदम सिंपल सा, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते आए हैं, 20 के आपको ऐसे फैक्टर करना है जो 12 आ जाए, तो एकदम सिंपल सा होता है, 10 2 जा 20 होता है, 10 में 2 को ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 1, और ये x², 12 को हम लिख देंगे 10x + 2x लिखेंगे प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमन वाली व्यवस्था करेंगे, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x, तो x + 10 बचेगा, प्लस इन दोनों में कॉमन है 2, तो बचेगा x + 10। अब इन दोनों से कॉमन ले लेंगे क्या हम, x + 10 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका x + 2। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब आपका ये लास्ट वाला पार्ट बचा है, अरे इसमें -1 मिसिंग है, चलो मैं लिखे दे रहा हूं। अब इस 4th वाले पार्ट को, जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट को का दूसरा जो मेथड बताया है उससे ये भी सॉल्व हो जाएगा, तो हम इतने बड़े तामझाम ना करके इस क्वेश्चन को 4th वाले पार्ट को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन उस दूसरे मेथड से सॉल्व हो सकता है। अगर ये छोटे से सॉल्व हो सकता है तो इतना लंबा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर से जान लो, ये वाला जो मेथड सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो ये है ये सभी में एप्लीकेबल नहीं होगा। जिसमें अगर फैक्टर करने पर आ गया तब तो ठीक, अगर नहीं आया तो आपको इसी मेथड से ही इस पूरे को क्वेश्चन को करना है। चलिए 4th वाले पार्ट को देखते हैं। 4th वाला पार्ट क्या लिखा है, 2y³ + y²। 4th वाला पार्ट आपका दिया है 2y³ + y² -2y - 1। तो यहां पर एकदम वैसे ही काम जैसे पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दूसरे तरीके से बताया था वैसे ही करना है। यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा y², तो अंदर ब्रैकेट के बच जाएगा 2 बच जाएगा, y³ का y बच जाएगा, y² से y² डिवाइड हो जाएगा +1 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा -1, ये आएगा 2y + 1, क्योंकि इन दोनों में कोई टर्म कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन लिया तो 2y + 1, यहाँ 2y + 1। तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन अगर आप कॉमन लेते हैं, ये दोनों ब्रैकेट वाले सेम मिल जाते हैं, तो इसको इस मेथड से तब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिल गया है हमको 2y + 1, 2y + 1 मिल गया है, तो इसको अगेन कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका क्या y² - 1। तो जैसा कि 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी a² - b² की, ये होती a - b और होता है a + b,
तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे सेकंड वाले पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा y माइनस 1 और y प्लस 1। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमें 3 फैक्टर निकालने थे, ये तीनों फैक्टर आ गए। पहला 2y प्लस 1, y माइनस 1 और y प्लस 1। इसको आप पहले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी यही फैक्टर आएंगे। ठीक है, इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.4 हो गया पूर्णतः कंप्लीट। अब इसके बाद वाली एक्सरसाइज अगले वीडियो में आएगी, तब तक के लिए थैंक यू।